अंग्रेजी दासता से भारत की स्वाधीनता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो कई चिर स्मरणीय कार्य किए गए, उनमें सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराना भी सम्मिलित था। वर्ष 1947 ईस्वी में अपने काठियावाड़ दौरे के समय उन्होंने भारत सरकार के तत्कालीन निर्माण मंत्री स्वर्गीय नरहर विष्णु गाडगिल और जाम साहब के साथ 13 नवंबर को सोमनाथ मंदिर के अवशेष देखे। महमूद गजनवी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब तक ने अनेक बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा और तुड़वाया। देश के करोड़ों जन की आस्था को बलपूर्वक कुचला गया। देश की सांस्कृतिक विरासत को उजाड़ने का कुकृत्य भी किया गया। हजारों लाखों आस्थावानों को मार डाला गया। अनेक बार मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां गए तो उस समय मंदिर के जीर्णावशेष देखकर उनका भी हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। विशेष रूप से गाडगिल की इच्छा का सम्मान करते हुए जूनागढ़ में एक विशाल जनसभा में 13 नवंबर 1947 ईस्वी को ही उन्होंने आस्था तथा संस्कृति की रक्षा के लिए देशवासियों का एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए अपने संकल्प को दोहराया। इस हेतु जन सहयोग का भी उन्होंने आह्वान किया। गांधी जी ने भी उनके संकल्प को आशीर्वाद दिया। उनके आह्वान के परिणाम स्वरूप देश भर से सहयोग प्राप्त हुआ। उन्हीं के जीवन काल में जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी के हाथों मई 1950 ईस्वी में शिलान्यास के साथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का यद्यपि 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया, लेकिन विशेष रूप से कन्हैयालाल मुंशी, काका साहेब गाडगिल और जाम साहब के निरंतर प्रयासों से निर्माण कार्य आगे बढ़ता रहा। अंततः 11 मई 1951 ईस्वी को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों वहां पुनः मूर्ति प्रतिष्ठापित हुई। नेहरू जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे। राष्ट्रपति द्वारा मूर्ति प्रतिष्ठापन का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया था। यहाँ एक बात विशेष रूप से जानने की है। सरदार पटेल के जीवन काल में उनके द्वारा सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य को अनेक लोग महान बताते थे। उनके निधनोपरांत समय आया जब मूर्ति की प्रतिष्ठापना होनी थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्य को महान बताने वाले लोगों में से अधिकतर ने कार्यक्रम में जाने में आनाकानी की और वे अंततः नहीं गए। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत उनमें से एक थे, जो आमंत्रित किए गए परंतु वे नहीं गए और बहाना बनाकर कार्यक्रम से किनारा कर गए। यह वही पंत थे जिन्हें सरदार पटेल ने कई बार राजनीतिक संकट से भी उबारा था। फिर भी सरकारी सहयोग और सहायता के बिना कार्य पूर्ण हो गया। देश की आस्था तथा संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध सरदार पटेल का संकल्प पूर्ण हो सका।